अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताऊंगी कि जो बात आप जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं सबको इल्म है इस बात का, पर फिर भी इल्म होते हुए, जानकारी होते हुए भी लोग इस बात पर अमल नहीं करते। इस पर लापरवाही लोग करते हैं, जानबूझकर लापरवाही करते हैं और उसका नतीजा क्या होता है मैं आप सभी लोग को बताती हूँ। ये सच्चा वाक़या है, जो भी है सच्चा वाक़या। बस 2 मिनट का मुझे समय दे दीजिए, बस 2 मिनट का मैं बता रही हूँ आपको। सच्चा वाक़या बिल्कुल भी। एक शख्स था, मुसलमान शख्स, जिसका इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद आप सभी को पता है कि कब्र खोदी जाती है, कफन पहनाया जाता है, गुस्ल करवाया जाता है, दफन किया जाता है, सभी को पता है। तो जैसे उस इंसान का जब इंतकाल हो जाता है तो क्या होता है कि उसकी कब्र खोदी जाती है, जिस तरह सबकी खोदी जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी कब्र खोदते समय बिल्कुल उसी समय एक उसकी कब्र में से एक जानवर नमूदार हुआ, छोटा सा बिल्ली के आकार का। और लोगों ने उसे सोचा कि ये कोई जानवर मिट्टी में तो मिलते ही रहते हैं, सांप हुआ, बिच्छू हुआ, ऐसे ऐसे जानवर मिलते रहते हैं। तो वो बिल्ली की तरह था, बिल्ली के आकार का था पर बिल्ली नहीं था और वही नमूदार हुआ। तो लोग हैरत में हुए, फिर उसको मतलब बाहर किए। बाहर करने के बाद बहुत बाहर किए पर वो बाहर नहीं हो रहा था। फिर आकर उसी जगह पर बैठ जाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बाहर होता, फिर आकर बैठ जाता। तो लोगों ने जब देखा कि ये नहीं हटने वाला है इस कब्र में से, तो लोग मजबूर होकर दूसरी कब्र खोदने लगे कि चलो इससे अच्छा है कि दूसरी कब्र खोद लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कब्र खोदे लोग। उसके खुदाई करने के बाद फिर बिल्कुल सेम टू सेम वही जानवर उसमें से भी नमूदार हुआ। जो जानवर इसमें था वही जानवर उसमें भी नमूदार हुआ। फिर उसके बाद लोग थोड़ा सा आजिज़ हुए कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैरान परेशान हुए। पर फिर भी उसके बाद लोगों ने उसको भी उसी तरह हटाया जिस तरह से इसे हटा रहे थे, बार बार मतलब बाहर कर रहे थे। पर फिर भी ये बाहर नहीं जा रहा था, बाहर से फिर अंदर वहीं उसी जगह पर आकर बैठ जाता था। फिर बहुत लोग परेशान होने के बाद लोगों ने फिर सोचा कि अब क्यों ना तीसरी जगह कब्र खोदी जाए। जब तीसरी जगह उन लोगों ने कब्र खोदी कुछ दूर हटकर, तो बिल्कुल वही जानवर सेम टू सेम तीसरी कब्र में भी वही जानवर नमूदार हुआ। अब लोग तो बहुत ज़्यादा हैरत हुए, भीड़ भी हो गई। सभी लोग मतलब हैरत ज़्यादा थे कि आखिर क्या मामला है ये। मतलब हर कोई अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर क्या है, कोई अल्लाह का अज़ाब है, ये क्या है। पर कोई ज़बान से अपने कुछ कह नहीं रहा था। हाँ, तीसरी कब्र खोदी गई। उस जानवर को बहुत कोशिश किया गया कि हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, पर वो जानवर निकाला जाता पर फिर भी वहीं पर आकर बैठ जाता। आखिरकार सभी लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना, अब ये जानवर तो हटेगा नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार ऐसा ही हो रहा है। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि उस शख्स को जिसका इंतकाल हुआ था उसको वहीं उसी जानवर के साथ दफन कर दिया। दफन करने के बाद लोग चले गए, अपने अपने घर चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो शख्स था उसकी मतलब अहलिया, मतलब उसकी बीवी के पास लोग गए और उनसे सवाल किया कि आपके शौहर का क्या अमल था, मतलब क्या उनकी आदत जो भी हो क्या था। तो उन्होंने बताया, उसकी अहलिया जो है उसकी औरत, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जब गुस्ल वाजिब हो जाता था तो गुस्ल जनाबत नहीं करते थे। उसी हाल में 2 दिन 3 दिन ऐसे ही रहते थे, नापाकी की हालत में। कहने का मतलब मैं आप सभी लोग से क्या कहना चाहती हूँ, आप सभी को पता है, इस बात का सबको इल्म है, हर भाई को, हर बहन को, सबको इल्म है कि मतलब जब गुस्ल वाजिब हो जाता है तो मतलब अपने आप को पाक साफ़ करना लाजमी है ना। पर फिर भी देखिए क्या हो रहा है, सच्चा वाक़या है। मतलब कि यकीन जो भाई अगर नहीं करे तो मतलब बेवकूफ़ है, मगर यकीन करना चाहिए इस बातों पर। इसलिए कि मैं अपने मन से ये बात नहीं गढ़ रही हूँ, मैं हदीस में से ये वाक़या लेकर आई हूँ और आप सभी को इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जानकारी तो सबको है इस बात का, हमें भी जानकारी है। पर हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि गुस्ल वाजिब हो जाता है पर फिर भी हम लोग लापरवाही कर देते हैं, है ना। मतलब हम हों चाहे कोई भी भाई बहन हो, कोई न कोई ऐसा है, होता ही है कि मतलब जो इस बात को लापरवाही कर देता है कि गुस्ल वाजिब होने के बाद भी वो गुस्ल नहीं करता, उसी हालत में
2 दिन 3 दिन या 10 घंटे 5 घंटे ऐसे ही गुजार देता है। तो वो शख्स की बीवी ने यही बात बताया कि उनके ऊपर जब गुस्ल वाजिब हो जाता था तो वो गुस्ल नहीं करते थे, नापाकी की हालत में ज़मीन पर चलते थे, 2 दिन तक ऐसे ही रह जाते थे, 3 दिन तक ऐसे ही रह जाते थे। तो देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है, आप सभी को तो पता है, सभी लोग अमल भी करते हैं, पर इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, इस बात पर अमल नहीं करते हैं, इस बात को छोटी बात समझकर भूल देते हैं। पर ये सज़ा कैसी है, अगर ये हकीकत अपनी आँखों से हम लोग देख लें तो क्या होगा।